तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस की। नहीं, इसके ऊपर मैंने और थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, तो फिर भी एक बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी 1-2 मार्क के, तो पूछ देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाने के तरीके हैं, तो पहला होता है फील्ड एमिशन। अच्छा, सेकेंड टाइप में मैं आपका थर्मल एमिशन पढ़ाऊँगा। तो आपको जो एक हमेशा डाउट होता है ना कि घर में अगर आप लोग कोई एक पॉट को रखो, कोई भी किचन में कोई भी एक पॉट को रखो, उसको आप बस हीट करे जा रहे हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वैसा नहीं निकलता है। मैं उन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। चलो पहले देखो, तो पहला तो है तुम्हारे पास फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ये बहुत ही प्यारा चीज़ है। फील्ड एमिशन का फर्स्ट वीडियो में हमने बात भी किया था, जो जे थॉमसन सर कर रहे थे, उन्होंने भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, हाई वोल्टेज लगा के। पहले पढ़ा गया हाई वोल्टेज क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब तो ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं ना हम ना। अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल लगेगा। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया था उसको बोलेंगे हम फील्ड एमिशन। तो अगर मैं तुम्हें समझा दूँ तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे पास सपोज एक मेटल के शीट है, कुछ भी मेटल का शीट है। आपने यहाँ पे कोई भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका क्या है, बैटरी तो लगवाओगे और क्या करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, पोटेंशियल में से तो बनाते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। आपने ऐसा कुछ सेटअप कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए, पोटेंशियल की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था नेगेटिव वाला, तो ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ रहा है, इस मेटल पीस में से। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, है ना क्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from a metal surface with the help of electric field, we called it field emission। क्या बात है, क्लियर है। और हम उसको फील्ड एमिशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका नाम है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इस केस में हम इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं। अच्छा देखो, इस केस में इसको इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं। क्यों, मैंने तुम्हें पहले भी इसको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या निकले, आयंस निकले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयंस निकले, इनको इकट्ठा क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन। ये बात है, क्लियर है क्या। इलेक्ट्रॉन यही से नाम डाला गया था, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट वीडियो में करवाया था। फर्स्ट तरीके हो गया फील्ड एमिशन, सेकंड तरीका है थर्मल एमिशन। अभी यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है, जैसे ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चों के मन में क्या होता है कि हम घर में अगर चाय बनाने का पॉट को हीट कर दे 10-20 घंटा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है ना क्या। तो फिर भी मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक करके समझाता हूँ। टाइम लगेगा शायद इसमें थोड़ा सा भी, इस टॉपिक में, थर्मल एमिशन में। सो आंसर तो आप ऐसे ही लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are ejected from a metal surface with the help of thermal energy, it is called thermal emission। उस टाइम पे मैंने नाम नहीं बताया था ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने नाम नहीं बताया था ना कि हीट की वजह से जो एक पार्टिकल निकला था उसका नाम क्या होगा, तभी वो नाम बता रहा हो, ठीक है। सो थर्मल एमिशन, उसमें से जो पार्टिकल निकल रहा है, क्या हो रहा है, थर्मल के वजह से क्या निकला है, आयंस निकल रहा है। तो इसको बोल दिया उन्होंने थर्मियंस, ठीक है। थर्मियंस या थर्मो आयंस, थर्मियंस सुनने में अच्छा लगता है, थर्मियंस बोल दिया, है ना क्या। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बताया था ना कि 3 तरीका था, फील्ड से करवाया था, तो वहाँ पे मैंने फिर बताया था इलेक्ट्रॉन वहाँ से नाम आया था। थर्मल की वजह से मैंने बोला था कुछ निकला, मैंने उसका नाम नहीं बताया था, तो उसका नाम अभी याद रख लो, थर्मियंस है। अब सुनो, तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या आता है, ये अगर हमारे पास पॉट है, इस पॉट को अगर हम हीट करते हैं, इस पॉट को अगर हम लोग गैस स्टोव में हीट कर दें, नहीं हो पॉट आपके पास या तो कॉपर का होगा, नहीं तो एल्युमिनियम का होगा, नहीं तो आयरन का होगा, या मतलब स्टील का होगा। इसको अगर हम हीट कर दें तो इसमें से क्या कुछ देरी बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो क्वेश्चन रहता है हमेशा बच्चों के मन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कुछ देर में। अब समझो कि इलेक्ट्रॉन कब निकलता है। सो
जो थर्मल एमिशन है वो कब होता है, मैंने बताया था इनका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, इनका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, ये जाना नहीं मांगते, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था। और मैंने बताया था तुम्हारे पास वर्क फंक्शन किन चीज़ों का कम है, और जो फर्स्ट ग्रुप था ना, ग्रुप 1 का वर्क फंक्शन क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो सपोज ऐसा अगर कुछ सिचुएशन हो जाए, व्हेन वी हीट मेटल्स, देखो एक्सप्लेनेशन तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तुम्हें नहीं रखना है, तुम्हारे सोच के लिए, क्योंकि ये डाउट बच्चों के मन में आता है, इसी के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी हीट मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, when we suddenly heat at extreme, समझ रहे हो क्या, ऐसा कुछ सीन है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, एट ए मोमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इसका टेम्परेचर पहुंचा दिया हमने 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में क्या होता है, आयंस निकलते हैं, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिसे थर्मियोन्स कहते हैं। एनीहाउ इसका नाम जे थॉमसन सर ने बाद में क्या बताया था, इसको भी थर्मियोन्स वगैरह मत बोलो, इसको क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन्स बोलो, डन। So when we heat metals like sodium, when we suddenly heat at extreme metals like sodium, potassium and cesium, then electrons, that is थॉमसन सर के पहले से क्या कहते थे, थर्मियोन्स आर इजेक्टेड। क्या बात है, क्लियर है नहीं क्या। अब देखो, सो फिर बोलेंगे खाली मेटल कर रहे हैं, क्योंकि भाई हीट तो हम तो बाकी सब चीज़ों, देखो यार कोई भी चीज़ को ना एनर्जी अपने अंदर रखना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता क्या है ना, अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूँ तो यहाँ पे होता क्या है, तो ये सोडियम का एक नल्ला आवारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हैं ये भी है, तो मैंने जैसे इस सोडियम को हीट किया ना, यहाँ पे होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर शेल वाला है, ये एनर्जी को गेन कर रहा है, एनर्जी को मोमेंट में गेन कर लिया। अब ये जब एनर्जी को गेन कर लिया, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में मतलब मेरे मान लो कि 10 बच्चे, ठीक है, मेरे मान लो 11 बच्चे में से 10 बच्चा क्या है, बहुत ही शांत है, उसको एनर्जी नहीं मिला, उसको किसी ने उकसाया फुकसाया नहीं, तो 10 बहुत ही शांत है। एक बच्चा क्या है, उसको किसी ने मोटिवेट कर दिया, उकसा दिया, बहुत ही आवारा बन गया, और अभी क्या कर रहा है, यहाँ हुआ बोल रहा है, मुझे घूमना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब मेटल में क्या करूँगा, इसी को निकाल के बाहर फेंक दूंगा, बोलूँगा भाई तू तो अपने एनर्जी के साथ बाहर निकल, तू अपने आवारागर्दी के साथ बाहर निकल। तो मेटल्स भी यही करते हैं, वो इसको बाहर निकाल देते हैं, डर क्या, एक्सट्रीम केस में बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम में वो क्या करते हैं, अपने बीच में कंसेशन कर लेते हैं। कंसेशन कैसे करते हैं, जो ये सारे मेटल्स हैं ना वो करते हैं कंसेशन, डर क्या, वो जो कंसेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अभी देखो सपोज कि यहाँ मेरे पास एक कॉपर है, कॉपर के पास मैं मानता हूँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यही वाला कॉपर, मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं यहाँ पे हीट करता हूँ ना, तो क्या होता है, इन तीनों को एनर्जी मिलता है। जब ये तीनों को एनर्जी मिलता है तो तीनों क्या करते हैं, ऐसे बाहर निकलते, मतलब ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं। जैसे उनको एनर्जी मिलेगा, पहले इस ऑर्बिट में था, तो अब क्या करेंगे, हायर ऑर्बिट में जाके ऐसे राउंड लगाते रहेंगे हायर ऑर्बिट में। तो होता क्या है, इस केस में जो कॉपर मेटल है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसमें अगर एक को बाहर निकाल देता है तो उतना अनस्टेबिलिटी नहीं होता है जितना कि यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन जिसने एनर्जी गेन किया उसको निकाल देगा तो होगा। तो उस केस में क्या करता है, कॉपर क्या बोलता है, भाई मैं इसको सुधार देता हूँ। कैसे सुधारता हूँ, ये बाहर जाने देता है, लेकिन एट द मोमेंट जब ये बाहर जाना चाहेगा तब कॉपर अपने अंदर कुछ तो करता होगा, क्या करता नहीं पता, लेकिन हमारा मानना है कॉपर क्या करता है, कॉपर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो बोलता है इस इलेक्ट्रॉन को भाई तू यहाँ, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन शायद अपना बोलता हो भाई मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने वापस जो जहाँ पे राउंड मार रहा था ना वहाँ पे आ जाता है, और ये जो एनर्जी है उसको छोड़ देता है, एनर्जी को छोड़ देता है। पहले पता क्या, उस एनर्जी को छोड़ देता है मतलब क्या है, सारा पाप गंगा में धो के आ जाता है वापस घर में। एनर्जी मिलता है, आवारागर्दी करता है, जब बहुत ये ज़्यादा आवारागर्दी हो जाता है तो अपना वो सारा पाप धोल देता है, मतलब एनर्जी को लूज़ कर देता है, लूज़ करके दोबारा वापस आ जाता है। ये क्या करता है, ये सारे मेटल्स, ये कॉपर वगैरह ये करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते, ठीक है। सोडियम वगैरह करता है, नहीं सोडियम का तो कोई खाना नहीं बनाते होगा, सोडियम को तो मेटल नहीं, मतलब वेजल नहीं होता है। इस तरह चीज़ यहाँ पे होते हैं। प्लस ये मेटल्स और भी कुछ तरीके अप्लाई करते हैं, जैसे देखना अभी सपोज बचपन में तूने पढ़ा था ना ये वाला, अगर हम एक मेटल को यहाँ पे हीट करते हैं तो ये वाला पार्ट भी हीट होता है। मतलब बचपन के एक्सपेरिमेंट याद है, यहाँ पे मोम वगैरह लगाया था, वैक्स लगाया था, फिर यहाँ पे कैंडल से हीट कर रहे थे तो यहाँ का वैक्स पिघल रहा था।
तो अब इसका रीज़न बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो आवारा इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो यहाँ पे वही कॉपर का 3 आवारा इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये वाला पार्ट हीट हो गया तो ये कॉपर का ये तीनों आवारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊधम मचाए पड़ा है। तो कॉपर क्या करता है, वो बोलता है इस इलेक्ट्रॉन को भाई तू वहाँ जा। इन तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है, अपने ही परिवार के अंदर, अपने ही गाँव के अंदर क्या बोलते हैं, भाई तू वहाँ से भाग जा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग भाग के यहाँ चले जाते हैं, और जो बाकी जो प्यारे इलेक्ट्रॉन, अच्छे इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ये यहाँ बुला लेता है। फिर क्या होता है, फिर ये हीट की वजह से उनको भी एनर्जी मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हॉट इलेक्ट्रॉन्स है, जो सोर्स उसको अनस्टेबल कर रहा है, उस सोर्स को अपने से दूर भगाते रहता है, दूर भगाते रहता है। समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलके बहुत ही मतलब बहुत ही, समझ रहे हो ना, एनर्जेटिक हो गया है। तो इसको क्या करेगा, मेटल यहाँ भगा देगा, यहाँ वो भगाएगा, मतलब अपने पास नहीं रखेगा, बोलेगा तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, जो अच्छे वाले हो मेरे पास आओ, उस तरह करके वो बुलाते रहेगा। क्या बात है, क्लियर है। तो इसी चीज़ को आप पढ़ते हो एज ए कंडक्शन। यही आपका हीट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं है, ठीक है, चार्ज कंडक्शन नहीं करवा रहा हूँ मैं, इस यहाँ पे हीट का कंडक्शन बता रहा हूँ। तो ऐसे करके हीट कंडक्शन करते हैं मेटल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं एक्सट्रीम, कॉपर क्या करेगा, पहले ये वाला चीज़ करेगा, ठीक है, पहले हर जगह भेजेगा। मतलब जैसे आप कढ़ाई चढ़ाते हो तो पहले क्या होता है, कढ़ाई में से गर्म नहीं निकलता है, पहले कढ़ाई गर्म होता है। कढ़ाई गर्म कैसे होता है, ऐसे हीट कंडक्शन कर करके। उसके बाद क्या होता है, अभी सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, परेशान हो गए, तो उस केस में क्या करेगा वो लोग, ऐसा यही वाला इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, फिर जब दूर जाएंगे फिर सारा एनर्जी को लूज़ करके फिर वापस आ जाएगा। और इसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, हीट, एक रेडिएशन निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सडन मोमेंट पे आप हीट कर दोगे बहुत ही सडनली, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो कौन है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम वगैरह। अभी जब इतना पढ़ लिया है हमने, तो लिक्विड को क्यों छोड़े, लिक्विड और गैस को भी ले लेते हैं। लिक्विड और गैस में क्या होता है, वो लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। कंडक्शन तो समझ आ गया ना, हीट कंडक्शन कैसा होता है। अब लिक्विड और गैस में क्या हालत है, ये मान लो आपका घर का कढ़ाई है, कढ़ाई में आपने यहाँ पे कुछ गर्म कर रहा है, पानी है आपके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर वाटर है। ये जो वाटर के साथ कहानी क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बोलो, देखो ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं। तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन के मस्ती के पीछे पूरा मॉलिक्यूल मस्ती में रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, सब इकट्ठा क्लमजी है, तो इलेक्ट्रॉन मस्ती करते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। यहाँ पे क्या है, माई बाप बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मस्ती में रहता है, तो ये जो एटम्स मस्ती में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ये लोग यहाँ पे गर्म हो गए ना, ये क्या करते हैं, ऐसे करके ये लोग यहाँ चल जाते हैं, ठीक है, सोर्स ही यहाँ से हटा देते हैं, गर्म जगह से छोड़ के ये ठंडे जगह में चल जाते हैं। और जो ठंडे वाले हैं वो यहाँ नीचे आ जाते हैं, फिर गर्म वाले ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे वाले नीचे आते हैं। ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, मतलब अनएक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मूव कर सकते हैं। इस केस में एटम्स मूव नहीं कर सकता था, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। इस केस में एटम्स मूव कर सकते हैं। सिमिलरली गैस के केस में भी एटम्स मूव कर सकते हैं, ठीक है क्या, इस केस में एटम्स मूव कर सकते हैं। तो एटम ही मूव करके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि वो अनएक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अनएक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसको अपना रूप बदलना पड़ेगा, तो उन्हें वो पसंद नहीं है, तो वो ऐसे करके यहाँ वहाँ मूव करते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन, ये तो मेटल करता है कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भिजा के, और ये लिक्विड और गैस क्या करता है, कन्वेक्शन कर लेता है हीट का। ऐसे करके वो अपने आप को बचाते हैं। तो ये तो मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया तुम लोगों को। तो यहाँ पे फिलहाल तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखोगे, थर्मल एमिशन क्या होता है। हाँ भाई होता है, ये सब मैंने तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया तुम्हारी जानकारी के लिए, क्योंकि ये डाउट रहता है बच्चों के मन में, तो इस तरह कभी नहीं सोचना भी, ठीक है। तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते आपके घर के पतीले में से। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड थर्मल एमिशन। उसमें से जो चीज़ निकलता है, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब मैंने वीडियो बनाया था इस चैप्टर में, मैंने बोला था कुछ निकलता है, वो जो कुछ निकलता है ना, उसका नाम क्या है, थर्मियंस। थर्मियंस क्यों, थर्मल की वजह से आयंस निकले, थर्मियंस इसका नाम है। क्या बात है, क्लियर है। अब जो लास्ट है हमारे पास, थर्ड वाला, वो क्या है तुम्हारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों पढ़ा है, इसका नाम पता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बताया था ना, वहाँ पे मैंने तुम्हें फर्स्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से करवाया, फिर मैंने बताया था लाइट डाल के करवाया था। थर्मल वाले से वो टाइम में नहीं हुआ था, नहीं तो इसका भी नाम वो लोग डाल देते थे थर्मल इलेक्ट्रिक एमिशन। उस टाइम में थर्मल से प्रूव नहीं हुआ था, बाद में प्रूव किया गया, क्योंकि भाई कॉपर से तो होने से रहा नहीं, सोडियम इलेक्ट्रोड डालेगा कौन, ठीक है, तो उसलिए नहीं डाले थे। लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देख के कंफर्म किया था, पता है ना, मैंने लो पोटेंशियल लगवाया था, स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जैसे ही लाइट गिरा तो करंट फ्लो हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वहीं से आता है। नहीं क्या, दो चीज़ें, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एमिशन निकलने वाला चीज़, इफेक्ट, प्रिंसिपल। ओके, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक, अभी फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है वो लिखो। इसको लिखने का भी सेम तरीका है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स किसने नाम दिया था, जे थॉमसन, आर इजेक्टेड, पहले का 2 वीडियो देख लो, मस्ट वॉच है, ठीक है। इजेक्टेड फ्रॉम a metal surface with the help of light, फोटो वैसे लाइट का नाम है, ठीक है, with the help of light एनर्जी, या फिर लाइट के पास एनर्जी होता है, दैट इज अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। with the help of light is called फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। अब यहाँ भी वहाँ भी मैंने नाम नहीं बताया था इसका ना, तो अभी इसका नाम बताता हूँ। लाइट का एक और नाम है फोटो, उसकी वजह से क्या आया, आयंस आया। तो इन दोनों को इकट्ठा अगर आप मर्ज करो तो आप क्या लिखोगे, फोटोन्स लिखोगे, डन। बट इसको फोटोन्स टर्म, एक और टर्म को यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे फोटोन्स तो नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दो इजीली फोटो इलेक्ट्रॉन्स, डन है क्या। यहाँ पे ना बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे गए थे टाइम में। तो फोटोन्स असल में नाम डाला गया था बहुत पहले, लेकिन बाद में इसको फोटोन्स नाम आइंस्टाइन यूज़ करने लग गए, और उन्होंने फोटोन्स का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग बताया था, जो हम लोग इन्हीं सीखेंगे। तो आप इसको फिलहाल याद रखोगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटोन्स है वो टर्म आइंस्टाइन जब यूज़ करना शुरू करे, वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, वो थोड़ा अलग था। वैसे सही है, इसको भी समझ सकते हैं, फोटोन्स भी आप कह सकते हो, लेकिन बट बेटर फोटो इलेक्ट्रॉन्स याद रखो फिलहाल। ये जो फोटोन्स है, इसको जब मैं पढ़ाऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, बहुत बढ़िया है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फोटोन्स क्या चीज़ है वो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। तो जब मैं इस टॉपिक को लूँगा, बहुत ध्यान से समझना। क्या बात है, क्लियर है। तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ एमिशन, और आई थिंक ये बड़ा जो डाउट होता है वो आपको समझ आ गया होगा। आपको बस सिंपल याद रखना है फील्ड एमिशन, थर्मल एमिशन और फोटो एमिशन। और ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे पढ़ा है बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और यहाँ पे आप सीख गए हीट कंडक्शन असल में क्यों होता है, एडजस्टमेंट की वजह से, और ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ हवा क्यों घूमते हैं, वो कन्वेक्शन की वजह से, और मॉलिक्यूल्स यहाँ क्यों घूमते हैं, लूजली पैक है, गैस में भी और लिक्विड में भी, तो मॉलिक्यूल्स ही घूम लेता है। ये जो मेटल है, मेटल के केस में सब अगल बगल चिपक के रहते हैं, तो कौन घूमता है, हीट को लेके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या बात है, क्लियर है। तो ये था बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ एमिशन, और उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट क्या है, डन है क्या। तो तब तक के लिए गुड बाय। असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।